एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, क्यों अग्निवीर बहुत सारे जो सिख हैं वो आर्मी अभी ज्वाइन नहीं कर रहे। अभी जो स्टेटमेंट आया था आर्मी चीफ का कि सिख रेजिमेंट में बहुत कम बच्चे अभी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, वो है अग्निवीर। मैं आपको आज पूरी डिटेल बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। इसमें सिर्फ सिख नहीं है, पहले नंबर पे सिख रेजिमेंट आते हैं, दूसरे नंबर में डोगरा राजपूत आ रहे हैं, ठीक है, जहां के हम लोग भी बिलोंग करते हैं, मतलब हाँ डोगरा राजपूत। सबसे कम इनकी भर्ती देखी जा रही है अभी, मतलब मोस्टली ये ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, डोगरा राजपूत भी नहीं कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा अभी सबसे ज़्यादा अगर कोई ज्वाइन कर रहा है वो कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी से, ठीक है भाई। यहाँ पे ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जिस हिसाब से स्टेटमेंट आया इसके पीछे रीज़न है। देखो भाई, सिख का जो बहुत बड़ा बलिदान है भाई, जितनी भी आर्मी की युद्ध हुए इन्होंने इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया है, हद से ज़्यादा मेरे भाई इनका है। फिर बाकी राजपूत रहे, डोगरा राजपूत रहे, बाकी भी राजपूत, इनका तो बहुत बेहतरीन इतिहास था। हुआ ये कि इनका तो पीछे से मतलब ब्लड लाइन ही वो चलती थी, बाप आर्मी में तो बेटा भी आर्मी में जाएगा, बेटे का बेटा भी आर्मी, वो लाइन लगी रहती थी, ब्लड लाइन। मतलब इनके मन में ही यही था कि हम सोल्जर हैं, हम सोल्जर देश के लिए यही करते काम। हुआ ये कि अग्निवीर स्कीम आने के बाद इनको ऐसा लगता है कि सैलरी तो एक कम है और 4 साल ड्यूटी देनी, उसके बाद फ्यूचर सिक्योर ही नहीं है। आप 100% बच्चों को उठा रहे हो जिसमें आप 75% को आउट कर रहे हो, वो जाएं तो जाएं कहाँ, है ना। उनका फ्यूचर स्कोर नहीं, अगर वो शादी कर भी, उनसे कोई शादी भी नहीं कर रहा है, और ऊपर से मना भी है कि आप अग्निवीर में जब आओगे तो उस वक्त आप शादी नहीं कर सकते। आप 4 साल बाद बंदे को छोड़ रहे हो, 20,000 30,000 उसको सैलरी दे रहे हो। 20,000 क्या है मेरे भाई, इधर तो थूकने से यूट्यूब पे 20,000 मिल जाता महीने। तो आप खुद सोचो, क्या बंदा अपनी जान की बल्ली बॉर्डर पे लगाने जाए 20,000 के पीछे, ठीक है। तो इस वजह से अभी जो आर्मी के चीफ है उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की है पंजाब में, और वो कोशिश कर रहे हैं इनके लिए काफ़ी डोगरा राजपूत और सिख रेजिमेंट के लिए। सबसे ज़्यादा सिख रेजिमेंट की बात की गई है, उसमें डोगरा राजपूत कम है, परसेंटेज से 9 से 10% कम हुई है, इनकी ज़्यादा हुई, उन्हें 50 से 60% इनकी कम हो गई भर्ती देखने में, ठीक है। तो यही रीज़न है इसके पीछे, अग्निवीर और ये जो 4 साल का खपखाना है। अब ये तो रहेगा 4 साल, ये हटाएंगे नहीं मुझे लगता है जिस हिसाब से, बट इसके लिए इनके लिए एक स्कीम होनी चाहिए 100%। अगर ये अग्निवीर में इनको लेते भी हैं, पर 4 साल बाद इनकी लाइफ में फिर सिक्योर होनी चाहिए लाइफ। ये ना कि आप 4 साल बाद इनको छोड़ दोगे, जाओ घर करो, क्या ये बेचारे कहाँ जाएंगे, उसके बाद मजदूरी करेंगे क्या। उनको भी एक फ्यूचर सिक्योरिटी चाहिए कि आगे कोई भी इंसान जॉब करने, गवर्नमेंट की जॉब ढूंढता है, वो फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ढूंढता है। ये प्राइवेट जॉब की तरह कर दिया इन्होंने कि अगर आप कहीं प्राइवेट कंपनी में जा रहे हो तो 4 साल बाद पक्का है कि एक कंट्रेक्चुअल बेस पे आपको लिया जा रहा है। कंट्रेक्चुअल बेस पे जब लिया जा रहा है भाई, फिर वो जाएगा क्यों बंदा, सीधी सी बात। उधर जाना है, 4 साल बाद छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया, उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, वो टीए की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है भाई। अग्निवीर की तरफ बिल्कुल छोड़ दिया, और वो यही नहीं, बहुत सारी जगहों पे इंडियन आर्मी अग्निवीर की तरफ से काफी बच्चे जो हो उस फील्ड से नहीं जा रहे। अगर एक अभी बच्चा अग्निवीर में लग रहा है और एसएससी जीडी में भी लगता है, वो आर्मी कभी चुनेगा ही नहीं, वो सीधा एसएससी जीडी में चले जाएगा, क्योंकि उसको पता है 4 साल बाद फिर छोड़ेंगे तो उसके बाद फिर मुझे कहीं ना कहीं काम ढूंढना पड़ेगा, है ना, रिस्क है यहाँ पे। तो ये 100% रीजन रहा है। तो भाई देखो भाई, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट ने गलत किया है या सोल्जर नहीं, ये बच्चे नहीं ज्वाइन करें इन्होंने गलती किसी की भी नहीं है। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि गवर्नमेंट भी करे तो करे क्या, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिस वजह से गवर्नमेंट के स्कीम कुछ और तरीके के था। उनको लगता था कि हम बहुत कम बच्चे हर साल भर्ती इंडियन आर्मी के लिए उठाते हैं, हम ऐसा करेंगे कि 100% बच्चों को उठाएंगे, जिसमें 25% की हम परमानेंट सिलेक्शन करेंगे जो सबसे बेस्ट होगा, उसके बाद 75% वालों को निकाल के उनको एक सर्विसमैन और 10-15% या 50% तक रिजर्वेशन देंगे ताकि वो सेंट्रल फोर्सेस में जा सके, ठीक है भाई। ऐसा कुछ उनके माइंड में था, बट उन्होंने भी अच्छाई के लिए सोचा था, ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान बुराई के लिए सोचे अपनी। अगर ऐसा बुराई के लिए सोचते तो हर साल थोड़ी ना डिफेंस का बजट सबसे ज्यादा होता है ना, फिर तो कम होता, क्योंकि उन्होंने गलत सोचा। हर साल डिफेंस का बजट हमारा सबसे ज्यादा होता है, इसके पीछे यही रीजन है। तो उन्होंने सोचा हम ज्यादा रिक्रूट करेंगे, उसमें से बेस्ट को उठा देंगे, जो बेस्ट नहीं है
तो उनको हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। पर बच्चा क्या करे, अगर वो एक लगा है, वो हर एक बच्चा यही उम्मीद में होता है कि मेरा ही परमानेंट हो, मेरा ही। अगर 100 गए हैं, उन्होंने 25 ही उठाना है। तुम मुझे बताओ 100 के बीच में कोई एक ऐसा बच्चा जो बोलेगा मेरा नहीं होना चाहिए, सब बोलेंगे मेरा होना चाहिए। तो अब 75 को आप बाहर निकाल रहे हो, जाएंगे तो जाएं कहाँ? यही तो बात है ना, इनकी भी फ्यूचर सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो इंडियन आर्मी इस पर ज़रूर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए एंड इनके लिए कोई अच्छी एक स्कीम निकाला जाए, जिसमें अगर जो 75% बच्चे होते हैं उनको भी बाद में किसी ना किसी फोर्स में ज़रूर रिजर्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो अभी सीआरपीएफ और बीएसएफ वालों ने इनके लिए 50% रिजर्वेशन निकाल दी है, सिर्फ सीआरपीएफ और बीएसएफ। तो मैं चाहता हूं सीएपीएफ की, एसएससी जीडी की 50% जो वैकेंसीज है वो अग्निवीर को मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं 70% मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही एक वो है, तभी अग्निवीर में सबसे ज्यादा बच्चे जाया करेंगे, वरना कोई भी नहीं जाएगा, ये इसकी डाउन डिग्रेड होती जाएगी। तो डेफिनेटली ऐसा ही होने वाला है आगे फ्यूचर में। 2027 में अग्निवीर के लिए अलग से वैकेंसियां आएंगी एसएससी जीडी में, ठीक है। 50% वैकेंसियां खा के चले जाएंगे एक सर्विसमैन की भर्ती में, और बाकी 50% बाकी जो भी कैंडिडेट होगा, जो मतलब सोल्जर नहीं है, नॉर्मल भर्ती देखने जा रहा है, तो उसके लिए होंगे, ठीक है। 50-50% में हो जाने वाला है, ये 100% है, क्योंकि काफ़ी अभी फोर्स और ट्रेंड में चल रहा है। तो मैं इजिली नहीं कह रहा हूँ, अगर जो भी सुन रहे हो भाई इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले लो, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।